दोस्तों, मैथ्स मास्टर में मैं आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आइए आईआईटी जैम 2021 मैथ्स पेपर का एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक्चुअली एक एनालिटिकल अप्रोच लेंगे, ठीक है। वी विल नॉट गो फार्मूला वाइज बिकॉज फार्मूला वाइज इसको करने में थोड़ी सी ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और it will take much less and much easier and much less time to do इसको ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करके करें तो यहाँ पे दोस्तों फंक्शन दिया है और एक उसका इन्वर्स दिया है और इन दोनों का इंटीग्रेशन फंक्शन का 0 to 5 और इन्वर्स फंक्शन का 0 to 3 दिया है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। दिस इज व्हाट इज सेइंग। हमको कुछ हिंट दिया गया है फंक्शन किस तरह का है उसके बारे में, ऑल्दो देयर इज नो मच इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन, लेकिन ये कहता है कि इसका डोमेन और रेंज दोनों जीरो से लेकर इंफिनिटी तक है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ये सर्जेक्टिव है, यानी कि ऑन टू है। तो फ्रेंड्स, इस तरह का कोई भी फंक्शन हम ड्रॉ करेंगे अगर, पहला तो ये कहता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब ये सिर्फ ऊपर की तरफ जा रहा है, देयर इज नो डाउनवर्ड बेंड। Maybe it may be something like this, but it is all going up and up only. It is not coming down. So it is not actually decreasing. So for understanding, what I'll do, I'll take a simple straight curve, ठीक है? Or I'll take a curve something like this. This is also an increasing curve. और ये कहता है surjective है. Suppose this axis represent x and this axis represent fx. And so for every value here there is a map here, मतलब मिनिमम एक यहाँ की हर एक वैल्यू के लिए मिनिमम एक मैप जो है एक्स एक्सिस पे इसका है ही है। इसी इसी को हम सर्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है। एंड इट इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मीन्स इट इज लाइक दिस विदाउट एनी ब्रेक। ओके, अब ये क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 5। तो फ्रेंड्स, जब आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा इन 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 अ वेरी बिगिनिंग ऑफ लर्निंग इंटीग्रेशन, कोई भी इस तरह का इंटीग्रेशन जब हम लेते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये एक्चुअली उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है जो इस फंक्शन के नीचे और एक्स एक्सिस के बीच में रहता है। सपोज I'll pick up a different color. सपोज ये हमारा फंक्शन है एंड वी हैव टू फाइंड दिस रिप्रेजेंट्स नथिंग बट दिस एरिया, ओके। एंड एरिया इज व्हाट, ऐसा इसको हम लिख सकते हैं, या यू कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड से इट इज length is to width is the area. So fx represents actually the value of one axis and x represent the value of this axis. I mean, x represent the value on the x axis and fx is on the value of y axis. तो both of put together actually हमको क्या देते हैं, एरिया। यहाँ पे एरिया हमको पता लगा के देते हैं। दिस इज व्हाट इज दिस इंटेग्रल। अब इससे हम क्या पता लगता है, इस पर्टिकुलर इंटीग्रल से हमको क्या पता लगता है? इस पर्टिकुलर इंटीग्रल से हमको ये पता लगता है कि ये एफ एक्स जो है इसका जो अगर हम 0 से लेकर 5 तक बाउंड लेंगे तो ये कर्व के नीचे का एरिया रिप्रेजेंट करता है। तो सपोज आई टेक ए 0 हेयर और 5 हेयर, ओके, एंड दिस इज 0 to 5 and this is fx. तो दिस रिप्रेजेंट्स नथिंग, ये एरिया को ये रिप्रेजेंट करता है, the one marked in blue. So this is from bound is from 0 to 5 and this actually represents this area. Abhi, what happens when a function is invertible? In this case the function is invertible because ये invertible होने के सारे conditions को meet करता है। invertible में surjective होना चाहिए, ये उसको meet करता है, ये strictly increasing है, ये भी meet करता है, और ये continuous है। तो इस तरह का कोई भी फंक्शन जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो वो फंक्शन इन्वर्ट हो सकता है, यानी कि उस फंक्शन का एक इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। और एक फंक्शन का इन्वर्स कितना होता है, वो होता है। तो ग्राफिकली इस फंक्शन के इन्वर्जन को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये एरिया इन्वर्ट होके इस तरफ चली जाती है और ये एक्सिस इन्वर्ट होके इस तरफ चला जाता है, इसी को हम इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन कहते हैं। तो अगर fx का ग्राफ ये है तो f इनवर्स x का ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे तो ये हमको
ये ऑरेंज में जो जो डिपिक्ट करने वाला हूँ वो आपको मिलेगा। तो अगर मैं अब फॉर द टाइम बिंग ये मान के चलूं कि इस y के ऊपर भी बाउंड अगर मैंने मेरा 5 है, तो ये एरिया जो है सीधा उठ के इधर आ जाएगा, बिकॉज दिस 5 विल एक्चुअली जस्ट टर्न अराउंड ऑन y एक्सिस, यहाँ पे आ जाएगा ये। तो अगर एक फंक्शन है और उसका दोनों का बाउंड अगर एक बराबर है, तो एक्चुअली उसका दोनों के एरिया का एडिशन जो होगा, इनवर्स ऑफ एफ एक्स प्लस इनवर्स ऑफ एफ डी एक्स if bound A is B is nothing but this will form a square. Okay, ये अगर हम 0 से B लें तो एक्चुअली ये B स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा दोनों का अगर हम जोड़ेंगे, बिकॉज दिस विल बी नथिंग बट अ स्क्वायर 0 to 5। लेकिन इस केस में थोड़ा सा चेंज करके इन्होंने दिया है, द इनवर्स फंक्शन हैज बीन गिवन एज अ बाउंड ऑफ 3। ओके, तो इसमें कितना एरिया कवर होगा फ्रेंड्स, ये अपने को देखना है। ये 0 to 5 होगा और y एक्सिस पे ये बाउंड 0 to 3 होगा। इट विल बी समथिंग हियर, एंड व्हेन वी कनेक्ट दिस लाइन विद दिस, तो ये स्क्वायर के बजाय एक्चुअली 5:3 का एक रेक्टेंगल हो जाएगा, और 5:3 का रेक्टेंगल का एरिया जो है वो फ्रेंड्स 15 के बराबर होता है। ओके, so we get the value of this and plus the value of this is a rectangle of 5:3, and the value of this will be actually 15। and why it is saying this is greater than or equal to a, because जब आप यहाँ तक लेंगे तो इसका जो है मिनिमम वैल्यू जो है ना वो 15 होगा इस पर्टिकुलर दो इंटीग्रल एडिशन का, बिकॉज इट में इवन गो आउट फ्रॉम दिस वन। ये यहाँ से अगर आप लेंगे, ठीक है ना, बिकॉज मैंने तो ये जो ग्राफ इन्वर्ट किया है, आई हैव इन्वर्टेड फ्रॉम बाउंड 5, बट इफ यू टेक 3 द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस विल बी एक्चुअली 15, इसीलिए इसको लार्जेस्ट पॉसिबल ए यहाँ पे बोला है और यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन दिया है। द लार्जेस्ट पॉसिबल ऑफ वैल्यू ऑफ ए विल एक्चुअली बी 15। दिस इज द आंसर। राइट दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं मैं आप तक उसकी सूचना खुद ब खुद पहुंच जाए ईमेल के थ्रू। एंड आई थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।